सिटी 41 बना फैसलाबाद डिवीजन के अवाम की आवाज खस्ताहाल सड़कों की बार बार निशानदही पर पंजाब हुकूमत जा गई। डिवीजन की 7 स्कीमों के लिए 14 अरब से ज्यादा मंजूर कर लिए गए। फैसलाबाद सर्कुलर रोड, बाईपास, रिंग रोड की बहाली के लिए 6 अरब 41 करोड़ 47 लाख, समंदरी साहिवाल रोड के लिए 2 अरब 33 करोड़ 98 लाख मंजूर कर लिए गए। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में फैसलाबाद डिवीजन की मुतअद्दिद सड़कों के लिए अरबों रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए। मजमूई तौर पर रोड सेक्टर्स की 7 तरक्याती स्कीमों के लिए 14 अरब से जायद के फंड्स मंजूर किए गए। समुद्री तक गोजरा रोड की दोबारा तामीर और बहाली के लिए 67 करोड़ 73 लाख, तांदरावाला तक कमालिया बरास्ता जफर चौक रोड की बहाली के लिए 2 अरब 73 करोड़ 37 लाख, समुद्री तक तांदरावाला रोड की दोबारा तामीर और बहाली के लिए 67 करोड़ 31 लाख मंजूर किए गए। फैसलाबाद में खुर्रियावाला जनावाला रोड की दोबारा तामीर और बहाली के लिए 82 करोड़ 52 लाख, फैसलाबाद सर्कुलर रोड, बाईपास, रिंग रोड की बहाली के लिए 6 अरब 41 करोड़ 47 लाख, समुद्री साहिवाल रोड की बहाली के लिए 2 अरब 33 करोड़ 98 लाख मंजूर किए गए। झंग को दीगर अजला से जोड़ने वाली सड़कों की तामीर के लिए खतीर फंड्स की मंजूरी दे दी गई। हुकूमत पंजाब ने 4 अरब 81 करोड़ रुपए की लागत से झंग, शोरकोट, कबीरवाला रोड, खुशाब, झंग, मुजफ्फरगढ़ रोड की मंजूरी दे दी। झंग के बासी कहते हैं सड़कों की तामीर जल्द शुरू की जाए। हुकूमत पंजाब ने झंग को दीगर शहरों से जोड़ने के लिए 4 अरब 81 करोड़ रुपए लागत की 2 सड़कों की मंजूरी दे दी। झंग शोरकोट कबीरवाला रोड से टुबा टेक सिंह तक सड़क के लिए 1 अरब 86 करोड़ 98 लाख रुपए की मंजूरी हुई। मुसाफिरों ने बताया कि झंग शोरकोट कबीरवाला रोड पर मलू मोड़, हवेली बहादुर शाह और शोरकोट तक गड़े पड़े हुए हैं। पहले भी सड़क की मंजूरी हुई मगर सड़क न बन सकी। अफसोस इस बात का है कि ये एक बहुत अहम सड़क है और ये पहले प्रोजेक्ट बना था कि ये सी पैक के साथ इसको मिलाया जाएगा और इस वक्त इसके लिए बजट की मंजूरी हुई थी, उसका 2 अरब से जायद की मंजूरी हुई थी मगर काम में बाला ने इस तरह तवज्जो ही नहीं दी। खुशाब झंग मुजफ्फरगढ़ रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। ये सड़क 2014 के सैलाब की वजह से भी मुतासिर हुई। डाल मोड़, कोटली, बाकरशाह, फतेह जंग, हकबाहू कॉलोनी के मुकाम पर भी सड़क पर कई फुट गहरे गड्ढे मौजूद हैं। खुशाब झंग मुजफ्फरगढ़ रोड की बहाली के लिए 2 अरब 94 करोड़ 11 लाख रुपए की मंजूरी हुई। मुसाफिरों ने इस पर भी इजहार ख्याल किया। पहले भी कितनी दफा इसकी मंजूरी हो चुकी है। अवान इक़्तिदार लाहौर में इसके इफ्तिताह भी उस्मान बुज़दार कर चुका है, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि रोड बनेगा। जब हमारे मकामी सियासतदान है वो इक़्तिदार के मजे लूटते हैं। ये सड़कें मुरम्मती काम न होने की वजह से टूट फूट का शिकार हुई और मुतअद्दिद इलाकों में सफर करना भी मुमकिन नहीं रहा। ताहम नई मंजूर होने वाली सड़कों की डिविजनल और जिलाई सतह पर मंसूबों की मंजूरी के बाद टेंडर हो सकेंगे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। अब बात करेंगे गैस बहरान के हवाले से। सर्दी के आगाज पर फैसलाबाद गैस बहरान का शिकार हो गया। शहरी महंगा एलपीजी सिलेंडर खरीदने के लिए हो जाएं तैयार। महकमा गैस ने एलपीजी कंपनी के साथ मुआहदा के बाद बुकिंग शुरू कर दी। सिलेंडर ऑर्डर करने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया। महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी, महंगी एलपीजी कैसे खरीदें, शहरी से पड़े। सुई गैस के घरेलू सार्फिन के लिए बुरी खबर। मौसम सरमा के दौरान सुई गैस बहरान में मजीद शिद्दत आएगी। खाना बनाने और दीगर जरूरियात के लिए सुई गैस की बजाय शहरियों को महंगा एलपीजी सिलेंडर खरीदना होगा। महकमा सुई गैस ने एलपीजी कंपनी के साथ मुआहिदा करके बुकिंग शुरू कर दी। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है महंगाई ने पहले ही आवाम का जीना दोभर कर रखा है। महंगी एलपीजी कैसे खरीदेंगे? अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाएं या महंगी बिजली और गैस खरीदें। हुकूमत की नाअहली और बेहिसी है। ये 2600 रुपये का नहीं अफोर्ड कर सकते। बराए मेहरबानी हुकूमत को चाहिए कि इस पर नज़रसानी करे। महंगाई के इस दौर में ये तो चूल्हा चलाना बहुत औखा है, तो इतना गैस महंगा कहाँ से लेना है? अगे तो बिजली के बिलों ने सारी जान कढ़ ली तो हुण तो उतों आ गया सुई गैस का बहरान। ये कित्थे होना जी पूरा? कभी भी नहीं हो सकता। इस करके हुकूमत को चाहिए कि ये वास्ते कुछ करे, वरना ना गरीब आदमी आवाम जी बाहर निकल आएगी। सिलेंडर इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। मजदूर आदमी की करेगा? खुदकशियां करन ते मजबूर कर रहे सानू। इन्हां नू ख्याल होना चाहिए वा। ये सिलेंडर एलपी नहीं असीं अफोर्ड कर सकते बिल्कुल भी। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त करने के लिए इक़दाम करे ताकि शहरियों को रोजमर्रा जरूरियात की तकमील के लिए सस्ती सिस्टम गैस ही मिल सके। कैमरामैन कमर बूटा के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। सनती शहर की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर आ गई। 5 सालों में 50% के करीब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बंद हो गई।
शहर के 167 यूनिट में से 80 ने प्रोडक्शन बंद कर दी, 25 यूनिट्स बराए फरोख्त की हालत पर पहुंच गए। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के हालात भी पावर लूम की तरह अबतर हो गए। फैसलाबाद शहर में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के 167 यूनिट में से 80 यूनिट बंद पड़े हैं। साबिक सेंट्रल चेयरमैन एहतशाम जावेद कहते हैं कि इस वक्त हमारे 25 यूनिट बराए फरोख्त की हालत तक जा पहुंचे हैं। फैसलाबाद रीजन के अंदर था कोई भी फैक्ट्री अपनी एक तो 100% कैपेसिटी पे नहीं चल रही, और ये फॉर श्योर है कि 60 to 70% इंडस्ट्रीज सिर्फ 25 से 30% पे चल रही हैं, और बाकी 25-30% इंडस्ट्रीज वाले अपने इंडस्ट्री बंद करके ताला लगा के घर को चले गए हैं, या वो उसमें से कोई मशीन बेच रहा है या पूरी इंडस्ट्री फॉर सेल है। एहतशाम जावेद ने कहा कि हुकूमत की बेहिसी हमारे सेक्टर को खा गई है। अब कपड़े की तलब रही है, ना ही कपड़ा लोगों की तरजीहात में शामिल है। हालात ये हो चुके हैं, महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इस हद तक बढ़ चुका है, लोगों की कुव्वत खरीद की इस हद तक कम हो चुकी है कि ये जब दोनों चीजें हाइप क्रिएट होती हैं तो इंडस्ट्री का चलना नामुमकिन सा नजर आ रहा है। एहतशाम जावेद का कहना है कि गैस, बिजली के अजाफी रेट और डॉलर की कीमतों में इजाफा हमारे कारोबार बंद होने की सबसे बड़ी वजह है। हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस करोड़ों मजदूर भी बेरोजगार हो रहे हैं। कैमरामैन अकील नकाश के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। और अब आपको बताएं, महंगाई का तूफान गरीब का लेने लगा इम्तिहान। फैसलाबाद में 6 माह के दौरान गरम मसाला जात की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। कमोबेश हर खाने में इस्तेमाल होने वाले गर्म मसाला जात आवाम की पहुंच से दूर होने लगे हैं। गुज़श्ता 6 माह गर्म मसाला जात की कीमतों में इजाफे का जायजा लिया जाए तो सर चकरा कर रह जाता है। जलवतरी 70,000 रुपए इजाफे के बाद 1.5 लाख से 2,20,000 रुपए फी बन हो गई है। काली मिर्च 34,000 से 43,000, लौंग 80,000 से 1 लाख, सफेद जीरा 30,000 से 34,000, सूखा धनिया 16,000 से 18,000 रुपए, जैफल 50,000 से 60,000 रुपए फी बन हो गई है। गल्ला मंडी के ताजर कहते हैं बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा गर्म मसाला जात की कीमतों में इजाफे का बायस बना है। उनका मजीद कहना था कि हमारे कारोबार ठप होकर रह गए हैं। मेन वजह जो है ना, इस वक्त जो बिल आ रहे हैं बिजली के, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, उसकी वजह से आम आदमी पास वो कहता है मैं बिल पे करूं या ये चीज़ें अपने घर की अशिया खरीदूं। कसूर से गल्ला मंडी सस्ते मसाला जात के हसूल के लिए आए दुकानदार का कहना था कि हमें यहाँ से गर्म मसाला जात महंगे दामों मिल रहे हैं, हम आगे कैसे कम कीमत बेचेंगे। कोटर एक्शन से आया हूँ, इस दुकानदार के पास आया हूँ। ये काली मिर्च का और बड़ी इलायची का, लौंग का रेट का पूछा तो बहुत ज़्यादा रेट है, हम खरीदने नहीं पा रहे, इतनी महंगाई हो गई है, गाहक बहुत परेशान है। हमारे पास छोटे दुकानदार आते हैं, वो हमसे 10-20 का लेते हैं, सदा वो झगड़ा पाते हैं। गरम मसाला जात की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर ताजर, छोटे दुकानदार और शहरी हुकूमत से आम आदमी को रिलीफ देने का मुतालबा करते नजर आते हैं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने बढ़ती महंगाई के पेश नज़र अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अशिया खरोनोश एक्ट 1955 के तहत परचून रेट मुकर्रर कर दिए ताकि अशिया खरोनोश की परचून फरोख्त में मुनाफाखोरी की रोकथाम मुमकिन हो सके। किए गए निर्खनामे के मुताबिक 20 किलो आटे की परचून प्राइस से 1,295, जबकि 10 किलो आटे की कीमत 648 रुपए मुकर्रर की गई। सिटी एरिया में दूध की फी लीटर कीमत 100, जबकि दीगर तहसीलों में 95 रुपए रखी गई है। तहसील सिटी में दही की कीमत 110 रुपए फी किलो, जबकि दीगर तहसीलों में 100 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। बकरे का गोश्त सिटी में 1200, जबकि तहसीलों में 1000 रुपए फरोख्त होगा। फी किलो कट्टे के गोश्त की कीमत तहसील सिटी में 600, जबकि दीगर तहसीलों में 500 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। तंदूरी रोटी 10, जबकि नान की कीमत 15 रुपए मुकर्रर की गई है। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख का कहना था कि मुकर्रर करदा निर्खनामे पर अशिया खुरोनोश की फरोख्त से इनकार करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और घी की फराहमी यकीनी ना बनाई जा सकी, शहरी चक्कर पर चक्कर काटने लगे मगर सस्ता घी और आटा नहीं मिल सका। शहरी कहते हैं ओपन मार्केट से महंगा आटा और घी खरीदने पर मजबूर हैं। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स अवाम में सहूलत के बजाय मायूसियां बांटने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और सस्ता घी नायाब हो गया। शहरी घंटों इंतजार करने के बाद भी खाली हाथ लौटने पर मजबूर है। ट्रैफिक पुलिस के लिए अच्छी खबर, लॉ एंड ऑर्डर अलाउंस में इजाफे का फैसला कर लिया गया। जंग समेत पंजाब भर में लॉ एंड ऑर्डर अलाउंस 2008 के बेसिक पे का 100% किया जाता था, जबकि इससे कबल ट्रैफिक पुलिस को बेसिक पे का 50% अलाउंस की मद में अदा किया जाता है। जंग समेत पंजाब भर के दीगर अजला में ट्रैफिक पुलिस के अलाउंस में इजाफे का फैसला कर लिया गया। पंजाब भर में लॉ एंड ऑर्डर अलाउंस 2008 के बेसिक पे का 100% करने का फैसला हुआ, जबकि इससे कबल ट्रैफिक पुलिस को बेसिक पे का 50% अलाउंस की मद में अदा किया जाता था।
नई सिफारिशात पर अमल दरामद के बाद पुलिस के तमाम ज़ैली महकमों में लॉ एंड ऑर्डर अलाउंस बराबर हो जाएगा, जबकि पंजाब पुलिस को पहले इजाफी अलाउंस फराहम किया जाता है। अब आपको बताएं, चकझुमरा के करीब सरकारी मुलाजमीन की रहायशगाहों की तामीर का मंसूबा, बाउंड्री वॉल की तामीर में पहले मकामी अफराद का कब्जा, फिर नहर रुकावट बन गई। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद GOR3 की बाउंड्री वॉल की तामीर नो मुकम्मल ना कर सका। GOR3 की बाउंड्री वॉल की तामीर नो में नहर रुकावट का बायस बनने लगी। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने महकमा इनहार को मरासला लिख दिया। मरासले में इस्तदा की गई कि नहरी पानी की वजह से बाउंड्री वॉल की तामीर नहीं हो रही, साइड क्लियर करवाई जाए। वाज़ेह रहे कि GOR3 की तामीर 2 साल के अरसे में 44 करोड़ 21 लाख से मुकम्मल होगी। GOR3 वापडा सिटी के सामने 300 कैनाल पर तामीर होगा। GOR3 में ग्रेड 1 था 19 के ऑफिसर को घर दिए जाएंगे। जंग समेत पंजाब भर के फैमिली वेलफेयर वर्कर्स सर्विस स्ट्रक्चर से महरूम एसोसिएशन का एहतजाज का इंदिया काम छोड़ने की धमकी दे दी। जंग समेत पंजाब भर में फैमिली वेलफेयर वर्कर्स का सर्विस स्ट्रक्चर ताहाल ना बन सका। 1962 से अब तक तैनात होने वाले फैमिली वेलफेयर वर्कर्स को मुश्किलात का सामना है। वर्कर्स एसोसिएशन ने 11वें स्केल की अदम फराहमी का एहतजाज का इंदिया दे दिया। मुतालबात की अदम मंजूरी पर एहतजाजी तौर पर काम बंद करने की धमकी भी दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम, FIA ने दारुल सेहत हस्पताल ट्रस्ट इंतजामिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। FIA की हदायत पर कोऑपरेटिव हाउसिंग ने महकमा के हवाले से तफसीलात मुरत्तब करना शुरू कर दी। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में अगर अस्पताल के खिलाफ कोई शिकायत मौसूल हुई है तो FIA को भिजवाई जाएंगी। FDA से मंजूर शुदा अस्पताल के लेआउट प्लान की तफसीलात और अस्पताल इंतजामिया स्टाफ समेत हेल्थ डिपार्टमेंट से तस्दीक शुदा तमाम तरक्वाइफ NOC रजिस्ट्रेशन की तफसीलात दी जाएंगी। अस्पताल के लिए सुई गैस वासा वापडा से जारी NOC की तफसीलात भी दी जाएंगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टैक्स वसूली में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 32% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चीफ कमिश्नर सैयद महमूद हुसैन जाफरी का कहना है, पहली छमाही में 17 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स वसूल कर लिया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पहली छमाही में 17 अरब रुपए से जायद टैक्स वसूल कर लिया गया। चीफ कमिश्नर FPR सैयद महमूद हुसैन जाफरी का कहना था, गुज़श्ता साल इसी अरसे में 13 अरब 42 करोड़ रुपए टैक्स जमा हुआ था, जबकि सितंबर में टैक्स वसूली 6 अरब रुपए से जायद रही। इस दफा हमने फर्स्ट क्वार्टर में 10 अरब से ज्यादा के रिफंड इशू किए गए हैं, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जितने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं हम उनको कंसेशनरी टैरिफ रेट भी दोबारा उनको अलाउ किया है और रिफंड्स भी दे रहे हैं, ताकि वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो जनरेट हो और जो पहले वाला मोमेंटम जो है वो जारी रहना चाहिए। चीफ कमिश्नर सैयद महमूद हुसैन जाफरी कहते हैं, टैक्स गुजारों को रिफंड्स की अदायगी में भी गुज़श्ता साल के मुकाबले इजाफा हुआ है, जबकि कमजोर मुआशी सूरत हाल के बाइस टैक्स अहदाफ की तकमील एक बड़ा चैलेंज था, ताहम उसे पूरा किया गया। जो एक्सपोर्ट एसोसिएशंस हैं दे आर वेरी हैप्पी कि इंशाल्लाह इसका इम्पैक्ट आना शुरू होगा, क्योंकि बिजली के बिल एक ऐसा इशू था कि जिससे इनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। अब क्योंकि वो मसला हल हो चुका हुआ है, तो मुझे काफ़ी उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले मंथ्स में हमारी एक्सपोर्ट भी बेहतर होगी और हम अपने अहदाफ को भी अचीव कर सकेंगे। चीफ कमिश्नर FPR ने कहा, टैक्स गुजारों के मुतालबे पर रवा माली साल की इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन 31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। काबिल टैक्स आमदन रखने वाले कौमी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपने गोशवारे जमा करवाएं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से चनाब क्लब को 8 करोड़ 80 लाख रुपए टैक्स लगाने का मामला, क्लब इंतजामिया ने मामला कमिश्नर अपील के पास चैलेंज कर दिया। FBR की जानिब से चनाब क्लब को 8 करोड़ 80 लाख टैक्स लगाए जाने पर चनाब क्लब इंतजामिया ने मामला कमिश्नर अपील जोन के पास चैलेंज कर दिया है। चन्योट में मुतअद्दिद सरकारी गाड़ियां महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की नादहिंदा निकली। म्यूनसिपल कमेटी और महकमा सेहत की गाड़ियों के कई सालों से टोकन टैक्सी जमा न कराए जा सके। चन्योट में 9 सरकारी गाड़ी एक्साइज एंड टैक्सेशन की नादहिंदा निकली। जदीद दौर में फरसूदा फैसले, महकमा एक्साइज ने तरक्की याफ्ता दौर में बैक गेयर लगाना दिया। जिस शहर का नंबर होगा इस शहर का महकमा एक्साइज में गाड़ी हाजिर करना लाजमी करार दे दिया गया। कार डीलर्स ने गाड़ी ले जाने की शर्त की मजम्मत की है। कहते हैं गाड़ी रजिस्टर्ड करवाने के मराहल को आसान बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर चन्योट की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। दालों, प्याज, टमाटर की सप्लाई को मॉनिटर करने की हिदायत जारी कर दी गई। सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने का हुक्म भी दे दिया गया। IG पंजाब ने 19 पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। फैसलाबाद रीजन के 3 अफसरान शामिल हैं।
रीजन के 3 पुलिस अफसरान के तकर्रर और तबादले कर दिए गए। SSP RIB फैसलाबाद रीजन फिदा हुसैन SP इन्वेस्टिगेशन पाकपतन तैनात। DSP मजहर अहमद गोंदल SDPO सिटी चनियोड़ तैनात। DSP सिकंदर महमूद को SDPO गुजरात तैनात कर दिया, जबकि SSP RIB की सीट पर ताहाल किसी को तैनात नहीं किया गया। महकमा सेहत फैसलाबाद में बड़े ओहदों पर तबादले और तैनातियां। डॉक्टर काशिफ कंबो को CEO हेल्थ फैसलाबाद तैनात। डॉक्टर साकिब मनीर को डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज TB कंट्रोल तैनात कर दिया गया। इससे कबल डॉक्टर साकिब मनीर DDHO हेडक्वार्टर के तौर पर फराइज सर इंजाम दे रहे थे, जबकि डॉक्टर काशिफ कंबो जिला शेखुपुरा में बतौर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर खिदमत सर इंजाम दे रहे थे। दूसरी जानिब महकमा माहौलियात फैसलाबाद के डिप्टी डायरेक्टर फरहत अब्बास कमोका का रावलपिंडी तबादला। इम्तियाज अहमद को डिप्टी डायरेक्टर तहफ्फुज माहौलियात तैनात कर दिया गया। इम्तियाज अहमद इससे कबल असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात मंडी बहाउद्दीन तैनात थे। मलिक मंजूर अहमद को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। मलिक मंजूर अहमद इससे कबल एडिशनल डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन तैनात थे। DO सेकेंडरी ताहिर सदीक की रिटायरमेंट के बाद सीट खाली। इधर नो तैनात चेयरमैन बैतुल माल कमेटी जंग सैयद मोहम्मद हैदर शाह ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अजहर अब्बास आदिल ने महकमे के बारे में ब्रीफ किया। सैयद मोहम्मद हैदर शाह ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुस्तहिक अफराद को इमदाद की फराहमी में आसानी के लिए हुकूमत पंजाब से रुजू कर रहे हैं। इंशाल्लाह अवामी मसाइल पर काबू पाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस का तरीक़ाकार शफाफ तरीन बनाने के लिए CTO फैसलाबाद का अहम कदम सामने आया है। ड्राइविंग लाइसेंस का तरीक़ाकार शफाफ तरीन करने के लिए CTO फैसलाबाद का अहम कदम सामने आया। हैवी लाइसेंस के हसूल के लिए आने वाले CTO रावलपिंडी नवीद अरशाद को तरीक़ाकार से गुजारा गया। नात अकेडमी में रबी अव्वल की मुनासबत से खातीन का नातिया मुकाबला। डायरेक्टर नात अकेडमी हाफिज अजहर रफीक ने तकरीब की सदारत की। रबीउल अव्वल की मुनासबत से खवातीन का नातिया मुकाबला हुआ। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ। तकरीब की सदारत डायरेक्टर नात अकेडमी हाफिज अजहर रफीक ने की। तकरीब में CEO एजुकेशन अली अहमद सयान ने खसूसी शिरकत की। अल्लाह ताला ने जो दरूद पढ़ा और नबी सल्लम को भेजा, इसकी काउंटिंग कौन करेगा? क्या बात, अनकाउंटेबल, इसकी काउंटिंग है ही नहीं। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सरगोदा रोड से असिस्टेंट प्रोफेसर नादिया इलियास, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज ईदगाह रोड से असिस्टेंट प्रोफेसर सादिया गुल और टीचर नात अकेडमी आबदा हबीब ने बतौर जज अपना किरदार अदा किया। गवर्नमेंट NCI स्कूल प्रिंसिपल नौशाबा मुजफ्फर ने तकरीब में नकाबत की। पहली पोजीशन सईदा यूसुफ गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन ने हासिल की। दूसरी पोजीशन सईदा रिमशा सहर पंजाब कॉलेज बराए खवातीन, जबकि तीसरी पोजीशन राबिया गवर्नमेंट कॉलेज ग्रेजुएट गुलिस्तान कॉलोनी ने हासिल की। पोजीशन होल्डर खवातीन को CEO एजुकेशन अली अहमद सयान ने कैश इनामात दिए। कैमरामैन कमर पुटा के साथ खिजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद।